हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने लिया था साइनोफाइसी के जनरल कैरेक्टर और साइनोफाइसी के दो मेंबर, जिसमें आपके सिलेबस में थे नॉस्टॉक एंड ऑसिलेटोरिया। अब हम लेंगे सेकेंड क्लास क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइसी के जो आपके सिलेबस में है वो हमें पढ़ना है। देखो कैसे पढ़ना है, हमें सबसे पहले लेना है जनरल कैरेक्टर ऑफ क्लोरोफाइसी। उसके बाद में उसके जो मेंबर जैसे वॉल्वॉक्स, कारा, जो भी आपके सिलेबस में मेंशन है हम उन्हें लेंगे। तो सबसे पहले ले लेते हैं हम जनरल कैरेक्टर ऑफ क्लोरोफाइसी, यानी कि हरे शैवालों के सामान्य लक्षण। इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि इनका थैलस कैसा होता है, सेल कैसी होती है, सेल वॉल किस मटेरियल की होती है, और इनके अंदर स्टोर फूड कौन सा होता है, वर्णक कौन से होते हैं, जनन किस किस प्रकार का होता है। तो ये सब हम लेंगे डिटेल में। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं थैलस ऑर्गेनाइजेशन इन क्लोरोफाइसी, यानी कि हरे शैवालों में थैलस के किस प्रकार के होते हैं। तो इसमें बहुत सारे प्रकार के होते हैं। क्लोरोफाइसी एक बहुत बड़ा वर्ग है, इसके अंदर लगभग आपको सभी प्रकार के थैलस मिलेंगे। जो सबसे पहले ले लेते हैं यूनिसेल्युलर मोटाइल, यानी एक कोशिकीय गतिशील, यानी कि ऐसे थैलस जो एक कोशिका के बने हुए हैं और जिनके अंदर फ्लैजिला पाई जाती है, जैसे क्लेमाइडोमोनास स्फेरियला। फिर सेकंड यूनिसेलुलर नॉन मोटाइल, नाम से पता चल रहा है ऐसे थैलस जो एक कोशिका के बने हुए हैं लेकिन जिनमें फ्लैजिला नहीं है, जो गतिशील नहीं है, जैसे क्लोरेला एंड क्लोरोकोकम। फिर है सिनोबिया। हमने पहले भी बात करी थी कि सिनोबिया क्या होती है। सिनोबिया एक स्पेशल टाइप की कॉलोनी होती है जिसमें कोशिकाओं की संख्या, शेप फिक्स होती है तथा उसमें पोलैरिटी पाई जाती है, जैसे वॉल्वॉक्स, पेडियस्ट्रम, हाइड्रोडिक्टियन एक्सेट्रा। फिर है पाल्मेलॉइड। पाल्मेलॉइड का मतलब होता है ऐसी एक कॉलोनी जो रफली अरेंज्ड है, कोई फिक्स ओरिएंटेशन नहीं है, उसे कहते हैं पाल्मेलॉइड, जैसे टेट्रास्पोरा। फिर डेंड्रॉइड, यानी ऐसी कॉलोनी जिसके अंदर मेंबर इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं कि वो आपको पेड़ के जैसे या ट्री की ब्रांचेज जैसे दिखाई देते हैं, उसे कहते हैं डेंड्रॉइड। एग्जाम्पल इक्बालोसिस्टिस। फिर फिलामेंटस ब्रांच्ड, यानी कि ऐसे थैलस जो फिलामेंट से बने हुए हैं लेकिन क्या है, अशाखित है, जैसे यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगाइरा एक्सेट्रा। फिर हिट्रोट्राइकस, कुछ ऐसे शैवाल होते हैं जो फिलामेंटस तो होते हैं लेकिन उनके अंदर दो अलग अलग प्रकार के फिलामेंट होते हैं, तो उन्हें कहते हैं हिट्रोट्राइकस। हिट्रो यानी कि विषम, ट्राइकस यानी कि तंतु। तो हिट्रोट्राइकस जैसे कॉलियोकिट, स्टीजियोक्लोनियम आदि। फिर है साइफोनेशियस। साइफोनेशियस का मतलब होता है ऐसा थैलस जिसकी स्ट्रक्चर पाइप्स के समान है, जिसमें एक से अधिक केंद्रक है, सिनोसिटिक स्थिति है, उसे कहते हैं साइफोनेशियस। एग्जाम्पल वाउचेरिया एंड ब्रायोप्सिस। फिर पेरेनकाइमेटस, ऐसा थैलस जिसकी कोशिका 3D में विभाजन करके एक पेरेनकाइमा में बदल गई है, जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सभी है, तो उसे कहते हैं पेरेनकाइमेटस, जैसे कि अल्वा एंड एंटेरोमॉर्फा। फिर सेकंड, इनके यदि सेल देखें तो इनकी सेल जो होती है उनका सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन यूकैरियोटिक प्रकार का होता है, यानी इसके अंदर आपको वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस मिलेगा, सभी सेल ऑर्गेनल मिलेंगे, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड। तो यूकैरियोटिक सेल ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। जबकि हमने जो पहले क्लास पढ़ी थी साइनोफाइसी, उसके अंदर आपको प्रोकैरियोटिक सेल ऑर्गेनाइजेशन मिला था। फिर नेक्स्ट, इसकी सेल वॉल। इसकी जो सेल वॉल होती है वो सेल्यूलोज और पैक्टीन की बनी होती है, लेकिन इसका एक ऑर्डर है साइफोनेल्स, उसमें सेल्यूलोज के स्थान पर मैनन और जाइलिन पाया जाता है। और इसका एक मेंबर है कारा, जिसकी कोशिका भित्ति में आपको कैल्शियम कार्बोनेट मिलेगा। तो इसकी सामान्य क्या पूछ रहे हैं आपको, ये कारा वाला कैरेक्टर स्पेशल है। फिर उसके बाद है जीव द्रव्य जो है, यानी कि इसका जो प्रोटोप्लाज्मा है, एक पतली अर्धपारगम्य प्लाज्मा झिल्ली से घिरा हुआ, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है। सेंटर में एक बड़ी वैक्यूल होती है जिसे कहते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, ये ऑस्मो रेगुलेशन का कार्य करती है। ये सब चीज़ हमने पहले कर ली थी कि वैक्यूल क्या करती है, यूकैरियोटिक कोशिका क्या होती है। थैलस को हमने डिटेल में लिया था कि थैलस किस किस प्रकार के होते हैं और क्या होते हैं। फिर देखिए, जैसे मैंने आपको कहा कि यूकैरियोटिक कोशिका है तो आपको सभी सेल ऑर्गेनल वेल डेवलप्ड मिलेंगे। इसके बाद में स्पेशल चीज़ आती है कि इसके अंदर कौन कौन से वर्णक पाए जाते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और बीटा कैरोटीन और जेंथोफिल पाए जाते हैं। ये वर्णक क्लोरोप्लास्ट की जो लैमेली है या थाइलेकोइड उसके अंदर रहते हैं। फिर क्लोरोफाइसी क्लास के अंदर क्लोरोप्लास्ट का जो शेप है
वो बहुत अलग अलग प्रकार का होता है। कप शेप हो सकता है, गर्डल शेप हो सकता है, रेटिकुलेट हो सकता है और पेराइटल हो सकता है, स्टार शेप हो सकता है, स्पाइरल हो सकता है, डिस्कॉइडल हो सकता है। ये बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि किस ग्रीन एल्गी में कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट है, तो क्लेमाइडोमोनास। गर्डल शेप किस में है, यूलोथ्रिक्स। रेटिकुलेट क्लिडोफोरा एंड उडोगोनियम। पेराइटल जैसे ड्रेपरनेलडियोप्सिस। स्टार शेप जैसे जिग्निमा। स्पाइरल स्पाइरेगाइरा। तो अभी तो हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अभी तो हमारे थ्योरेटिकल पार्ट है तो इतना कोई दिक्कत नहीं है। फिर सामान्यतः क्लोरोप्लास्ट में पायरेनॉइड उपस्थित होते हैं। पायरेनॉइड क्या होते हैं, हमने पहले भी बात करी थी। पायरेनॉइड शैवालों में भोजन को संचित करने का एक तरीका है, जिसके सेंटर में प्रोटीन पार्टिकल होता है और उसके चारों तरफ स्टार्च जो है वो लैमिनेटेड फॉर्म यानी पटलिकाओं के रूप में रहता है। तो ये एक प्रकार से क्या हुआ, भोजन को संचित करने का तरीका हो गया। फिर देखिए ग्रीन एल्गी जो है इसके अंदर कई बार सिनोसिटिक स्थिति भी पाई जाती है। सिनोसिटिक का मतलब जैसे मैंने आपको बताया वाउचेरिया है, उसके अंदर एक कोशिका से विभाजन तो हुए लेकिन सेल वॉल का विभाजन नहीं हुआ, केवल कैरियोकाइनेसिस हुआ। तो वहाँ पे क्या हुआ, एक ही कोशिका में केंद्रक की संख्या बढ़ गई। इसके अंदर केंद्रक जो होते हैं उनकी स्थिति, आकार, साइज वगैरह में वेरिएशन मिलती है। फिर देखिए इसके अंदर कुछ जो मोटाइल एल्गी होती है उसके अंदर एक स्पेशल चीज़ पाई जाती है, उसे कहते हैं आई स्पॉट या स्टिग्मा। ये जो फ्लैजिला का बेसल पॉइंट है उसके पास मिलता है। ऐसा माना जाता है कि ये आई स्पॉट या स्टिग्मा जो है ये फोटो सेंसिटिव है, यानी कि प्रकाशग्राही है। तेज प्रकाश होगा तो ये फ्लैजिला को कहेगा कम प्रकाश में चलो, कम प्रकाश है तो ये कहेगा तेज प्रकाश में चलो। तो प्रकाश का जो उद्दीपन है यानी स्टिमुलेशन जो है ग्रहण करने के लिए ये सेल ऑर्गेनल पाया जाता है, ऐसा माना जाता है। स्टोर फूड यदि देखें ग्रीन एल्गी में तो इसमें स्टार्च मिलता है जिसमें एमाइलोज व एमाइलोपेक्टिन होता है। मोटाइल जो वेजिटेटिव सेल हैं उनमें जूस्पोर तथा अन्य कोशिकाओं में जो कसाबिकाएँ मिलती है वो कभी जनरली तो 2 होती है लेकिन कई बार 4 भी हो सकती हैं। ये संख्या के आधार पर तो 2 या 4 हो गई। पोजीशन के आधार पर ये सामान्यतः एंटीरियर होती है तथा ये आइसोकॉन्टी यानी कि सभी फ्लैजिलाएं समान होती हैं, परंतु कुछ एक्सेप्शन है। जैसे उडोगोनियम का जो जूस्पोर होता है उसमें कसाबिकाओं का सब टर्मिनल एक पूरा का पूरा पुंज पाया जाता है यानी ग्रुप में मिलती है। फिर उसके बाद में है इसके अंदर रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल तीनों प्रकार के मिलते हैं, जबकि साइनोफाइसी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टोटली एब्सेंट था। वेजिटेटिव के यदि प्रकार देखें तो फिशन, फ्रैगमेंटेशन इनके द्वारा होता है। एसेक्सुअल के देखें तो अकाइनेट, जूस्पोर, अप्लेनोस्पोर इनके द्वारा होता है। और यदि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखें तो इनमें तीनों प्रकार का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस एंड ऊगैमस। हमने इन सभी के बारे में डिटेल में बात कर ली थी। फिर देखिए इसके अंदर जो जाइगोस्पोर और ऊस्पोर हैं वो अपने चारों तरफ एक मोटी भित्ति का निर्माण कर लेते हैं। ये मोटी भित्ति जब तक अनफेवरेबल कंडीशन है तब तक ये क्या रहेगा, डोरमेंट रहेगा। जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आया है जाइगोस्पोर या ऊस्पोर के ऊपर जो मोटी भित्ति बनी है वो टूट जाएगी और ये वापस जर्मिनेट हो जाएगा। फिर ग्रीन एल्गी के अंदर नई थैलिस का निर्माण होकर नया प्लांट बन जाता है। तो ये हुआ इसके अंदर रिप्रोडक्शन। फिर देखिए क्लोरोफाइसी के क्लासिफिकेशन की बात करें तो क्लोरोफाइसी के फ्रिश ने, स्मिथ ने अलग अलग क्लासिफिकेशन दिए थे। हमारे सिलेबस में जो मेंशन है वो है फ्रिश का क्लासिफिकेशन, तो हम उसके अकॉर्डिंग ही बात करेंगे। तो इसके अंदर देखिए मॉर्फोलॉजी, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के आधार पर क्लोरोफाइसी को 9 ऑर्डर्स में बांटा गया है। तो फर्स्ट इज वॉल्वोकेल्स जिसके अंदर वॉल्वॉक्स आएगा, फिर क्लोरोकोकेल्स जिसमें क्लोरेला आएगा, यूलोट्राइकेस जिसमें यूलोथ्रिक्स आएगा, क्लेडोफोरा जिसमें क्लेडोफोरेल्स जिसमें क्लेडोफोरा आएगा, कीटोफोरेल्स जिसमें कॉल्यूकेट आएगा, उडोगोनियल्स जिसमें उडोगोनियम आएगा, कॉन्जुगेल्स जिसमें कॉन्जुगेल्स यानी कि जिसमें जिग्नियम आएगा, साइफोनेल्स जिसमें वाउचेरिया, कारेल्स जिसमें कारा और नाइटेल आएंगे। तो ये देखिए जनरल कैरेक्टर ऑफ क्लोरोफाइसी। नेक्स्ट क्लास में हम लेंगे जो क्लोरोफाइसी के जो मेंबर आपके सिलेबस में मेंशन है, जैसे कि वॉल्वॉक्स है, उडोगोनियम है, कारा है, ये सब।